नमस्कार दोस्तों, आज आपकी फिर से रीडिंग की जाएगी। आपकी मार्च की करंट एनर्जीज हम लोग देखेंगे और गाइडेंस लेंगे कि हमें यूनिवर्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपके लिए। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। धन्यवाद। होपफुली आपने होली का त्यौहार अच्छे से मनाया होगा और आप सबने अपने डियर वंस प्रियजनों के संग होली खेला होगा, होली में अपना समय बिताए होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या बताएंगे। डियर आर्कएंजल, डियर एंजल, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ गाइड माय ऑल व्यूअर्स। देखने वाले सभी दर्शकों के लिए इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है। एंजल माइकल, आप इस वक्त अपना फैमिली के साथ हैं। जहाँ भी आपका पुश्तैनी घर है या आप बाहर से आए हुए हैं और आपने इस वक्त अपना जो भी टाइम था वह घर वालों के बीच में निकाला है। आपने जो भी घर परिवार है उसमें अच्छा हीलिंग है, अच्छा प्रेम बना हुआ है आपसी रिश्तों में। और आप कोई ना कोई नया चीज़ सीख रहे हैं, नया कुछ ना कुछ अचीवमेंट में आप इस समय लगे हुए हैं। कुछ ना कुछ आपको काम में आप जुड़े हुए हैं। जो भी पुरानी चीज़ें थीं, जो भी डार्कनेस का समय था वह अब ख़त्म होने आ गया। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपको जो चीज़ सही नहीं लगती आप उसे कट ऑफ कर देते हैं। सिक्स ऑफ सूट्स, जो चीज़ें अब आपकी ज़िंदगी में सही ना लगती हो वो वहाँ से आप आगे की ओर मूवमेंट ले रहे हैं। पुरानी चीज़ें छोड़कर आप नई जगह नई चीज़ों को करने के लिए अग्रसर हैं। जो भी पुरानी चीज़ें आपसे ले ली गई थी, आपका कोई आपने मेहनत की है और किसी और ने ले ली है, आपकी चीज़ें किसी और ने चुरा ली है, तो वो वैसी जगह से अब आप दूर हट गए हैं। ऊपर वाले ने आपको उस जगह से कट ऑफ कर दिया है। और बताइए कार्ड्स। अब आप कोलैबोरेशन में चलेंगे, ऐसी जगह चलेंगे जहां आपका बॉडी माइंड सोल सब के सब अटैच्ड होंगे, जहां आपके साथ उठने बैठने वाले आपके मन मुताबिक होंगे, जो आपकी एनर्जी से मैच करते होंगे। आप एक साइकिक मीडियम भी हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं। आपकी अंदर की जो गट फीलिंग है वो जागृत है और आप ऊपर वाले से अच्छे से कनेक्टेड हैं। ऊपर वाला आपके थ्रू इस दुनिया को गाइडेंस देना चाहता है। आप किसी विषय में पढ़ाते भी होंगे, किसी जगह के टीचर होंगे,
कोई स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं, कोई ग्रंथ भी आप पढ़कर लोगों को सुनाते होंगे, बहुत बड़े रूप में नहीं तो आप अपने ही मज़े के लिए, अपनी ही सुख शांति, आत्मिक शांति के लिए पूजा के कमरे में अकेले बैठ के पढ़ते होंगे, ग्रंथ पढ़ते होंगे, रामायण पढ़ते होंगे, रामचरितमानस पढ़ते होंगे, शिव जी के मंत्र पढ़ते होंगे, हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, देवी दुर्गा के मंत्र पढ़ते होंगे, मंत्र जाप करते होंगे। और कार्ड्स बताइए। जो भी आपकी आर्थिक स्थिति थी, जो भी आप अपना लेन देन एक दूसरे के सहायता से कर रहे थे, अब वह आगे बढ़ चुका है। अब आप अपनी खुद मेहनत करते हैं और एक दिन 10 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में जाएंगे। जहाँ पे आप एक अच्छा अपना फ्यूचर बिताएंगे, जहाँ पे आपके घर वाले और आपके बहू बेटा, आपका घर, फैमिली सब मिलके रहेंगे और आप अपने तो घर वालों के लिए इतना धन दौलत सब छोड़ के जाएंगे कि उनको कोई कमी ना हो। मेरे ख्याल से तो दोस्तों, अगर आप किसी को पढ़ा लिखा देते हो और वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और अपने मन मुताबिक ही 4 पैसे ही वो अपनी मेहनत से कमाता है, तो ही वह कुछ उसकी वैल्यू करेगा। बना बनाई सत्ता में अक्सर लोग मेहनत नहीं करते हैं। जो भी आप मेंटली एग्जॉशन थे, फीलिंग कर रहे थे, लो फीलिंग होती थी आपको चंद्रमा की दशाओं में, तो वह उन सब चीज़ों में अब आप छोड़ चुके हैं। आप नए रास्ते ढूंढते रहते हैं और इसीलिए आपको नया कोई रास्ता, कोई ऑफ़र मिलने वाला है। आपसे प्रेम की ऊर्जा बनाए रखने की आप पर आशीर्वाद है। जो आप देंगे वैसा ही आप पाएंगे। आप कुछ ना कुछ नए एक्शन ले रहे हैं, नए कामों की शुरुआत आप करना चाहते हैं और उसको तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। पर दोस्तों, जोश में अपने को होश नहीं खोना है, तो आप सोच समझ के पहले सब आप पता कर लीजिए अपने कामों के लिए, एक्शन के लिए, फिर आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपको नया ऑफ़र दे रहे हैं। इधर भी फिजिकल रूप में आपके पास नया ऑफ़र आ रहा है। ये देखिए, ये आप बैठे हुए हैं अपनी चीज़ों में खोए हुए, ये यूनिवर्स आपको हाथ देकर नई चीज़ों के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। ये दोनों आपके पास मौजूद हैं दोस्तों। आप
उनको ग्रैस्प करें, उनकी ओर आगे बढ़ें। उदास बैठने से अच्छा है आगे की ओर बढ़ें। लाइट शेयर टैरो कार्ड डेक से और गाइडेंस ले लेते हैं। बताइए आर्कएंजल माइकल, देखने वाले जो भी व्यूअर्स यहाँ बैठे हुए हैं उन्हें और क्या जानने की ज़रूरत है लाइट शेयर टैरो डेक के माध्यम से। वह अपने की लाइफ पर्पस की ओर कैसे बढ़े, वो क्या जाने जिससे कि आने वाले समय में वह अपने डिसीज़न सही ले पाए। नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, उसमें भी आया था नाइन ऑफ सोर्ड्स। दोनों ही डेक से नाइन ऑफ सोर्ड्स आए हैं, तो कंफर्म हो रहा है कि आप कुछ ना कुछ रातों में आप सोचते थे जिससे कि आपको नींद नहीं आती थी। आप बहुत ही दुविधाओं में, मेंटली एग्जॉशन में चल रहे थे। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप सोच रहे थे कि इन चीज़ों से आगे कैसे बढ़ी जाए। आप ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए थे जो आपको बहुत ताने मारा करते थे, पर अब उन सब चीज़ों का एंडिंग हो चुका है। और टू ऑफ वेंड्स, नए रास्ते की ओर आप अग्रसर हैं, नई दिशाओं की आप सोच रहे हैं कि अब उन चीज़ों को छोड़ के अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी मन में आपके कन्फ्यूजन चल रहे थे, आप इन कन्फ्यूजन्स में डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। सेवन ऑफ वैंड्स, आपने इतने एक्शन लिए हैं और अपने को इसी तरह एक स्पिरिचुअल मेडिटेशन के बबल में आपने रखा हुआ है। एक ऐसी चीज़ों में जहाँ आपको कुछ समझ ना आए वहाँ मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। जजमेंट का कार्ड है दोस्तों। आपको नई चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपके जीवन में नए बदलाव होंगे। फाइव ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही परेशानी और दुविधाओं में फंसकर आपने मेंटली एग्जर्शन लिया है। द डेविल, कोई लोग आपको परेशान किया करते थे, मेंटली आपको अपने गेम में फंसाना चाहते थे। द टावर कार्ड पर आप बड़े बदलाव आएंगे, वो सब चीज़ें आप छोड़ रहे हैं, आपको हीलिंग दी जा रही है। पहले के राइडर वेट टैरो कार्ड डेक में भी स्टार कार्ड आया था और इस लाइट शेयर टैरो डेक में भी स्टार कार्ड आया है। तो आप ज़रूर कुंभ राशि हो सकते हैं और आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी वेल्थ अच्छी रहेगी। आप आने वाले समय में आपका कोई बिग पर्पस है, तभी आपके इसमें दो बार इस द स्टार के कार्ड आए हैं। आपके साथ कॉस्मोस है। आने वाले समय के आप बहुत बड़े हीलर हो सकते हैं, या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे बड़ा कोई नाम आप कमाएंगे। आपकी हेल्थ के जो भी इश्यूज चल रहे थे वह अब ख़त्म हो जाएंगे और आपकी
हीलिंग हो जाएगी, आप अच्छे हो जाएंगे। आप स्टार सीड्स भी हो सकते हैं, अर्थ एंजल भी हो सकते हैं। आप ऐसी आत्मा हैं जो दूसरों के दुखों को दूर करें और सेवा करते हैं अपने कामों के द्वारा, चाहे पढ़ा के काम करते हैं, पढ़ाते हैं किसी को, या कहीं पर डॉक्टर हैं, पेशेंट्स देखते हैं, या फिर अपनी पूजा पाठ के द्वारा ही किसी को हील करते हैं। आप बहुत बड़े हीलर हैं। 10 ऑफ वैंड्स, जो भी पुरानी आपकी जिम्मेदारियां आपने ली थी, अब आपने उनको फिनिश कर दिया है। और जो भी चीज़ें अब आपके मन मुताबिक नहीं थी, 8 ऑफ कप्स, जहाँ आपको अच्छा नहीं लगता था, जो चीज़ों में मन नहीं लगता था, वह चीज़ें आपने छोड़ दी। तो ठीक है दोस्तों, यही थे आज की रीडिंग। बताइएगा कैसी लगी, क्या रेजोनेट हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच।